Hello everyone, मेरा नाम सुमन प्रकाश नारायण है. I'm a recent graduate and in this video I'll be doing analysis of all the exams that I've attempted in the last 1 year, such as marks obtained, cutoffs, and we'll also be discussing the exam structure of SSC, banking and railways. Before all that, if you're new to the channel, don't forget to hit the like and subscribe button. Now, this is a personal template that I have created for myself to keep the record of all the exams that I have given so far. पर्सनल एनालिसिस के लिए इसमें मैंने तीन सेक्शंस रखे थे: नॉट क्वालिफाइड, ऑप्शंस, क्वालिफाइड एंड जिन एग्जाम्स के भी रिजल्ट पेंडिंग है बट उनके आंसर की रिलीज हो गई है. एंड देयर इज ऑल्सो रिमार्क्स सेक्शन जिसमें खुद के लिए अगर कुछ रिमार्क्स देना है तो वो दे सकते हैं. So if you are interested in templates like this, then please comment down and I will try to create a editable file for you to use. Let's understand the exam structure of SSC, banking and railways. So now let's discuss about SSC, banking, railways. इन सभी एग्जाम्स में मोस्टली दो सेक्शन में होते हैं एग्जाम्स, प्री एंड मेंस. इसके बाद इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है दोनों क्वालिफाई होने के बाद, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद. सो एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवे, मोस्टली क्या होता है एसएससी में, 100 क्वेश्चंस होते हैं सारे में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में. इसका फॉर्मेट क्या होता है कि एसएससी में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस, ये आपको प्री में भी मिलेंगे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में और मेंस में मिलेंगे. बैंकिंग में मैथ्स which is also known as aptitude, reasoning and English, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में प्री में होता है. इसमें एडिशनल मेंस में जीए होता है, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एंड इन रेलवेज इसमें मैथ्स, रीजनिंग एंड ज़्यादातर रेलवे के एग्जाम्स में जीए होता है, जीए, जीके जीएस. ऑलराइट, सो इसमें तीन होते हैं, सभी में 100 क्वेश्चंस होते हैं. बैंकिंग में अलग क्या होता है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है, टाइमिंग प्लस सेक्शनल कट ऑफ, ऑल्सो ओवरऑल कट ऑफ, दोनों होता है. इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी बट रिसेंटली जो नोटिस आई है उसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कुछ एग्जाम्स में. एंड रेलवेज में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का समय मिलता है आपको सॉल्व करने का. ऑलराइट, 1 आवर टू 1.5 आवर का समय मिलता है. और एसएससी में 1 आवर का मोस्टली समय मिलता है. प्री में, मेंस में मोस्टली 2 आवर्स और 3, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम डिपेंड करता है. बैंकिंग ऑल्सो 1 आवर, 20 मिनट्स फॉर मैथ्स, 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, ईच के लिए 20 मिनट्स. ऐसा ही पैटर्न होता है इन एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवेज. ओके, सो दिस वाज इट. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. नाउ लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ ऑल द एग्जाम्स दैट आई हैव गिवन सो फार. सबसे पहले, व्हेन आई वाज ऑलरेडी इन माय फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज एंड एसएससी सीएचएसएल 2024, जिसमें आई गॉट 138 मार्क्स. कट ऑफ वाज समवेयर अराउंड 142, 143 एंड जिसमें I did not qualify. English decent, reasoning decent, 39.5. aptitude, GK GS was very weak, अभी भी बहुत ज़्यादा weak है. I still need to work a lot on this, so I'll be doing that moving forward. In the 2025 after graduation, फर्स्ट एग्जाम जब मैंने दिया था वो IBPS, जिसका रिजल्ट आया था IBPS PO प्रीलिम्स. दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब सेक्शनल कट ऑफ मेरे पता चला था, सेक्शनल टाइमिंग के बारे में पता चला था. रीजनिंग 40 क्वेश्चंस थे इन 20 मिनट, इंग्लिश 20 मिनट में 30 क्वेश्चन एंड क्वांट्स. सो इट वाज क्वाइट टफ एंड टू हैंडल इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. बट 5.5 कट ऑफ थे, 8.29 मार्क्स, 9.75, 19.25 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, 4.25 कट ऑफ था, 7.5 मार्क्स आए थे. सेक्शनल कट ऑफ तो सारे के मेरे क्लियर हो गए थे, बट ओवरऑल कट ऑफ जो इसका आया था 49.21 आया था. बट मेरे मार्क्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करके 35.04 ही आ रहे थे. सो नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, प्री नहीं निकला, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. नाउ उसके बाद जब एक्सबीआई क्लर्क दिया
तो आईबीपीएस क्लर्क का मेरे पास, पीओ का मेरे पास एक्सपीरियंस था। सो इसमें अच्छे खासे अटेम्प्ट्स थे मेरे। इसमें अटेम्प्ट्स जो थे अराउंड 77 और 78, 77 ही थे आई गेस। सो उसमें से 5-6 क्वेश्चन गलत हुए थे। स्कोर मेरा 69.5 आया था, कट ऑफ 74 चला गया था, कुछ मार्क्स से रह गया था, नॉट क्वालिफाइड, बट इट वाज आल्सो गुड एक्सपीरियंस। अच्छा तो गया था पेपर, गेन्ड थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस गेन किया था। नाउ आरबीआई ग्रेड बी, ये एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है। इसको क्रैक करना मीन्स यू रियली हैव अ गुड होल्ड ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट। जीए 80 क्वेश्चंस, मेरे 33.5 नंबर ही आए थे, बहुत मेरा जीए वीक है। इंग्लिश 12.75 आउट ऑफ 30, डिसेंट बट नॉट गुड। क्वांट्स 4.6, वेरी बैड। एंड रीजनिंग 16 आउट ऑफ 60, डिसेंट। 36.75 नंबर आया था आउट ऑफ 200, 36.75 आया था, कट ऑफ was 69, नॉट क्वालिफाइड। 69 सीम्स डूएबल, कि लाया जा सकता है, बट इट इज एक्चुअली वेरी टफ व्हेन यू एक्चुअली अटेम्प्ट द एग्जाम, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस थे वो मिड टू हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। कोई भी इसमें जनरली इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1, ये पहला पेपर था जो मेरा निकला था, जिसका मेरा प्री निकला था, राइट, क्वालिफाइड फॉर सीबीटी 2। इसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 मेरे 100 नंबर आए थे। एंड ये नॉर्मलाइजेशन हुआ था मेरा, जिसमें मेरा स्कोर आया था 80.5। नॉर्मलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट्स होता है, कि मेरा इजी शिफ्ट आया था या हार्ड शिफ्ट था। तो इजी शिफ्ट्स में जनरली माइनस होता है, कुछ नंबर्स कम जाते हैं, मेरे रॉ स्कोर से नंबर्स कम जाते हैं। एंड हार्ड शिफ्ट्स होता है तो कुछ नंबर इंक्रीज हो जाते हैं रॉ स्कोर से। नाउ जब प्री निकला उसके बाद मैंने सीबीटी 2 दिया। सीबीटी 2 में आउट ऑफ 120 84 मार्क्स आए थे। मैथ्स, रीजनिंग अच्छा गया था, डिसेंट, बट जीके जीएस बहुत ज़्यादा खराब गया था, सो ज़्यादा स्कोर नहीं आ पाया। 84, 71, 70.17, 120 को 100 पे नॉर्मलाइज किया जाता है, सो 70.17 नंबर मेरा आया था आउट ऑफ 100। इक्वेट किया गया था 120 को 100 पे, सो इसका कट ऑफ गया था 81, सो नॉट क्वालिफाइड। अच्छा था, पहला मेरा मेंस का रिजल्ट आया था। आईबीएसआईओ, आईबी स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट। इसका पेपर बहुत डिसेंट था, बहुत मिड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, टफ। जीके जीएसएन सीए लगा था, बहुत कम अटेम्प्ट्स थे मेरे, गलत सही बहुत कम नंबर आए थे। एप्टीट्यूड नॉट गुड, रीजनिंग 19, गुड अटेम्प्ट्स 19 बनाए थे, एक्यूरेसी अच्छा था 53.25। कट ऑफ वाज समवेयर अराउंड 59 60, ऐसे कुछ कट ऑफ था। 53.25 नंबर आए थे मेरे, नॉट क्वालिफाइड, बट इट इज डूएबल। जी सी एन जी के जीएस में थोड़ा अगर अच्छे किसी का अच्छा पकड़ है तो वो दे सकता है, एग्जाम निकल सकता है। आईबीपीएस क्लर्क प्री, ये मेरा पहला बैंकिंग का पेपर जो मेरा निकला था, एंड इट वाज क्वाइट गुड टू फील दैट वे। कट ऑफ वाज 9 इन रीजनिंग, 23.5 मार्क्स आए थे। क्वांट्स में 11.5 कट ऑफ था, मार्क्स 32। इंग्लिश 11.25 कट ऑफ था, मार्क्स 25.25 आउट ऑफ 30। सो ओवरऑल मेरे मार्क्स 80.75 थे एंड कट ऑफ तो था 69.75 गया, तो क्वालिफाइड फॉर सीबीटी 2। नाउ इसका जो मेंस देने, ये मेरे यूपी जोन से भरा था। सो यूपी जोन में जब जाकर के वाराणसी में गया था वहाँ पे मेंस देने के लिए, सो इट वाज अ अच्छा एक्सपीरियंस था। जीए इसमें सेक्शनल कट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मेरे इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस कर गए थे, रीजनिंग के कर गए थे, एप्टीट्यूड के कर गए थे, बट इसमें मेरे ओवरऑल कट ऑफ जो है वो मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से ज़्यादा ही आए थे, बट ड्यू टू दिस मेरा इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, क्योंकि इसका जो आउट जीए का सेक्शन था बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे पता नहीं थे, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं थे। सो आउट ऑफ 50 1.5 मार्क्स आए थे, बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड इसका कट ऑफ 3 गया था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके कट ऑफ भी कम ही गया है। सो आप गेस कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एंड यस, मेंस में मेरा इसमें हुआ नहीं था। आईबी एसए प्री, ये एग्जाम आईबी एसीआईओ के जैसा ही होता है, बट इससे थोड़ा इजी होता है। ओके, एज यू कैन सी, एक सही 4 गलत। जीए हमेशा की तरह बहुत खराब। एप्टीट्यूड गुड अटेम्प्ट्स, गुड। इंग्लिश में अच्छे नंबर आए थे, जीएस में भी थोड़े से कम ही नंबर आए थे। ओवरऑल 59.75 नंबर आए थे, एंड इसके जो कट ऑफ था समवेयर अराउंड 70 ही जाता है।
सो इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था। CGL, this is an exam that I will be preparing a lot for, and hopefully ये निकल जाए, I'll qualify that. So इसमें जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था CGL का, 22 सही 2 गलत, एक बना नहीं था 43, एप्टीट्यूड 18 सही 3 गलत 34.5, 11 सही 7 गलत 18.5, जीके जीएस क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बट जीके जीएस तो मुझे पता था ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे इसमें। डिसअपॉइंटिंग मेरे के लिए इंग्लिश जाता था, क्योंकि ये बहुत ख़राब गया था, इसमें एटलीस्ट 30 नंबर आने चाहिए थे, बट बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया था। एंड सो ओवरऑल मेरा रॉ स्कोर 99 ही बना था, बट रॉ स्कोर जो फाइनल बना था मेरा 105.5 बना था। इसमें होता है क्या, एक जो एसएससी आंसर की रिलीज करती है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत रहते हैं। जब उसको क्लेम किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, तो आपके रॉ मार्क्स डिपेंडिंग ऑन दैट बढ़ भी सकता है। 99 था, जब वैल्यूएशन सही किया गया तो 105.5 आया मेरा नंबर, और जब इसको शिफ्ट्स के बेसिस पे नॉर्मलाइज किया गया तो 115.96। कट ऑफ वाज 131, नॉट क्वालिफाइड। स्टेनोग्राफर CND ये मेरा निकल गया था, एंड इसमें प्री मेरा निकल गया था, 135.75 मेरा नंबर आया था, नॉर्मलाइज 137 था। इसके कट ऑफ अराउंड 125 के साथ से अराउंड गया था, एंड क्वालिफाइड फॉर CBT2, बट दिया नहीं था, क्योंकि स्टेनो का पोस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, जो कि हमें आता नहीं है, तो CBT2 देने। सो या नाउ मूविंग फॉरवर्ड, BSc एस्टेट प्री। सो ये मेरा एक्चुअली में जो ग्रेजुएशन मैंने बीटेक किया था, एंड मेरा ब्रांच CSE था, सो उससे रिलेटेड मेरा पेपर था, जिसमें आउट ऑफ 150 मेरे 94.63 नंबर आए थे, एंड कट ऑफ इसका 70 गया था, सो क्वालिफाइड फॉर CBT2। एंड इसका जो मीन्स है TRE 4.0, ये बहुत जल्दी होने जा रहा हो जाएगा, इसके फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं। ओके, सो उसके बाद आता है CHSL प्री। इसमें 2024 में जो मैंने दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट ठीक है। 138 था, 149 रॉ स्कोर इस बार आया था मेरा, नॉर्मलाइज 138 हुआ, कट ऑफ 144 गया था, उसको क्वालिफाई तो इसमें भी नहीं हो पाया। दिस इज एक्चुअली माई रॉ स्कोर, और जो रीएवैल्यूएशन जो क्लेम किया जाता है क्वेश्चन सही करवाने के बाद जो नंबर आया था, ये वो है, तो 141.5, फाइनल रॉ स्कोर 149 था। सो या RRB जेई, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई इसके लिए तैयारी नहीं हुआ था। 68 सही, बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो बहुत ज़्यादा गलती हो गए। 62.39 आया था इसमें, बहुत कम ही चांसेस है इसमें होने का। कट ऑफ अराउंड 72 to 75 ही जाना चाहिए, तो इसमें भी नहीं नहीं ही होगा। RRB सेक्शन कंट्रोलर, ये एग्जाम एक्चुअली में विच इज़ क्वाइट समथिंग विच वेंट क्वाइट रियली गुड। गुड इन द सेंस कि इसका जो एक्यूरेसी मेरा आया था वो 100% था। मेरे 95 अटेम्प्ट थे, और इसमें 95 मेरे सही हो गए। बचे हुए जो मेरे 5 क्वेश्चंस रह गए थे, वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के थे। वो टॉपिक अभी मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है, वो क्वेश्चन रह गए थे, नहीं तो बट अच्छा गया। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें मेरा हो जाएगा, कट ऑफ कितना भी जाएगा तो 95 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, तो क्वालिफाइड फॉर CBT2 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट कम SSC CPO, इसका रिसेंटली फाइनल रॉ स्कोर आया है, जिसमें मेरे मार्क्स आ रहे थे 129, नॉर्मलाइज स्कोर 131 आया है, यूआर का कट ऑफ 119 गया है, OBC का कट ऑफ 116 गया है। CPO में लास्ट ईयर एक चेंजेस आया था कि सभी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले से भी होता था, पर इसमें नया चेंज क्या लाया कि 50 क्वेश्चंस पर 30 मिनट कर दिया गया। रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, क्वांट्स 30 मिनट, GA 30 मिनट एंड इंग्लिश 30 मिनट। टोटल 2 घंटे का पेपर हुआ एंड 200 क्वेश्चंस। यार ये एक नया चेंज आया है, और इसमें रॉ स्कोर 126 बना था, रीजनिंग 43, क्वांट्स 38.75, GA 11.25, इंग्लिश 33। या इसमें क्या होता है कि अगर आपका प्री निकल जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल एक क्वालिफिकेशन के लिए होता है, क्वालिफाइंग राउंड होता है, जिसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है इन 6.5 मिनट, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके उसके अलावा भी और भी कुछ कुछ होते हैं। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है, तब जाकर के आप मेंस दीजिएगा, जिसमें आपको इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश में आपका ये मेंस में आपका जितना नंबर बनेगा, प्लस आपका जो प्री में जितना नंबर बन रहा है, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट में नाम बनता है। ओके, नेक्स्ट कम्स RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1। इस पेपर में भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं था, 63
सही है, 12 गलत, 59 नंबर। इसमें भी नहीं ही होगा क्योंकि इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगा, इसका भी कट ऑफ अराउंड 70 ही जाना चाहिए प्रोबेबली। सो या, दैट वाज इट। जैसे कि आपने देखा होगा, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सभी तरीके के मैंने पेपर दिए हैं इस बार, एंड दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस। जीके जीएस में बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा आने वाले समय में, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। एसएससी ने भी रिसेंटली नोटिस जो रिलीज किया लास्ट ईयर, सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड रिसेंटली फेज 14 का जो फॉर्म आया है उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो लेवल ऑफ एग्जाम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टफ होने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि आप 3 सेक्शंस पे काम करिएगा तो आपका हो जाएगा, आपको चारों सेक्शंस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सो या, नाउ दैट वाज द कंप्लीट एनालिसिस। एंड लास्ट 1 ईयर में जब मैंने 19 एग्जाम्स में दिए थे, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, एंड होपफुली जैसे कि मैंने बताया आपको 6, इसमें भी मेरा हो जाना चाहिए। सो आउट ऑफ 19 मेरे 6 एग्जाम्स का प्री निकला था, मेंस दिया है, मेंस में कुछ में हो गया, कुछ में मेंस देना बाकी है। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट ईयर। इससे पता चला कि हम मुझे क्या करना है आगे, क्या सुधारना है, किस चीज़ पे वर्क करना है। एंड या, दैट वाज इट। एंड अगर आपको ये ट्रैक से टेम्पलेट चाहिए, या फिर आपको ये वाला टेम्पलेट चाहिए, so do comment down in the comment section, and I will try to create an editable file for you so you can also track it seamlessly। बहुत आसानी से आप लोग भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। एंड don't forget to hit the like and subscribe button। Thank you all for your support and for being here। Until the next video, take care of yourself। ख्याल रखिए।